अफ्रीकी जंगल के मध्य में टार्जन सहजता से एक लता से दूसरी लता की ओर झूलता रहा। उसकी तीव्र इंद्रियां हर ध्वनि और हलचल के प्रति सचेत रहती थी। एक दिन जंगल के एक हिस्से की खोज करते समय, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, घने पत्तों के नीचे छिपे प्राचीन खंडहरों पर उसकी नजर पड़ी। जिज्ञासा बढ़ी। टार्जन जमीन पर उतरे और जांच करने लगे। ये खंडहर एक खोए हुए शहर के अवशेष थे, जिसे समय के साथ बहुत पहले ही भुला दिया गया था। जैसे ही वह ढहती संरचनाओं के बीच घूमता रहा, उसने दीवारों पर जटिल नक्काशी की खोज की, जो एक समय की महान सभ्यता की कहानियों को दर्शाती है। अचानक टार्जन ने मदद के लिए हल्की सी चीख सुनी। आवाज के बाद उन्होंने देखा कि एक युवती गिरे हुए खंभे के नीचे फंसी हुई है। उसने अपनी अपार शक्ति से खंभा उठाया और उसे मुक्त कर दिया। लीला नाम की वह महिला एक पुरातत्वविद थी जो वर्षों से खोए हुए शहर की खोज कर रही थी। अपने बचाव के लिए आभारी लीला ने बताया कि ऐसा कहा जाता है कि शहर में तत्वों को नियंत्रित करने में सक्षम एक शक्तिशाली कलाकृति है। उत्सुकतावश टार्जन ने उसे इसे ढूंढने में मदद करने की पेशकश की। साथ में उन्होंने छिपे हुए मार्गों से नेविगेट किया और प्राचीन ग्रंथों को समझा। रास्ते में कई चुनौतियों का सामना किया। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार उन्हें वह कलाकृति, एक खूबसूरती से तैयार किया गया ताबीज मिल गया। हालांकि उनकी खोज खतरे से खाली नहीं थी। ड्रेक नाम के एक क्रूर व्यक्ति के नेतृत्व में खजाना खोजने वालों का एक समूह अपने लिए ताबीज चुराने के इरादे से उनका पीछा कर रहा था। एक भयंकर युद्ध शुरू हुआ, जिसमें टार्जन ने हमलावरों को रोकने के लिए अपनी चपलता और ताकत का इस्तेमाल किया। लीला की त्वरित सोच से वे ड्रेक और उसके आदमियों को चकमा देकर ताबीज हासिल करने में कामयाब रहे। यह महसूस करते हुए कि कलाकृति की शक्ति इतनी अधिक है कि किसी के भी हाथ नहीं लग सकती, टार्जन और लीला ने इसे वापस खंडहरों में छिपाने का फैसला किया, यह सुनिश्चित करते हुए कि इसका कभी भी दुरुपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे ही वे अलग हुए, लीला ने टार्जन को उसकी बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया और खोए हुए शहर के रहस्य को सुरक्षित रखने का वादा किया। टार्जन अपने जंगल वाले घर में लौट आया, यह जानते हुए कि उसने एक बार फिर प्रकृति के संतुलन की रक्षा की है।